हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। मैं प्रथम पूज्य देव गणेश गिरी महाराज से आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर अवाइज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती से प्रार्थना करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आज दिनांक 24 अप्रैल 2024, दिन बुधवार, गणपति जी का वार। आप सबों को वंदन करते हुए आज की कथा हम लोग गुरु आज्ञा लेकर प्रारंभ करेंगे। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल को उत्पन्न हूँ, उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, और केसर सती माता मेरी कुलदेवी। मैं अपने पूर्वजों का मनन करते हुए और कुलदेवी का ध्यान करते हुए, अपने गुरु का चरणारविंद करते हुए, प्रदीप जी मिश्रा जी का धन्यवाद देते हुए और उनका स्वस्थ लाभ की प्रार्थना करते हुए मैं बाबा भोलेनाथ के समक्ष यह विनती करता हूँ, हे बाबा आपको जिस प्रकार यह कथा करनी हो कर लीजिए, सुन लीजिए, सुना लीजिए और समझा दीजिए। मेरे में कोई सामर्थ्यता नहीं है कि मैं इस कथा को कर सकूं, बस आप कृपा कीजिए। हे कृपा निधान, हे करुणा निधान, कृपा कीजिए। मैं इस कथा के ऑनलाइन श्रवण करने वाले सभी लोगों के कुलदेवी देवताओं का भी आह्वान करता हूँ, उनके भी पितरों को मनन करते हुए आज अपने गुरु की आज्ञा लेकर इस कथा को प्रारंभ करने का आज्ञा मानूंगा। हर हर महादेव। हे बम बम भोला बाबा मेरा भोला, बम बम भोला। हर हर महादेव। कल हम लोगों ने हनुमान जयंती बहुत भावपूर्वक बनाई। बाबा भोलेनाथ की दया है कि हम लोगों ने हनुमान जयंती बना सकी। इसके लिए बाबा ने ही हमें कृपा किया और बाबा ने भावपूर्वक हनुमान जयंती का आनंद दिया। आज हम लोग वायव्य संहिता के पूर्व खंड के चतुर्विशो अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। गंगा शिव गंगा, गंगा शिव गंगा, गंगा स्नानम अहम करिष्ये तत्पश्चात् शिव महापुराण पढ़ी से। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे काशी विश्वनाथ की जय। अर्थ चतुर्विशो अध्याय। तदंतर ऋषियों ने पूछा, प्रभु आपने गणों तथा देवी के साथ अंतर्ध्यान होकर भगवान शिव कहाँ गए, कहाँ रहे और क्या करके विरत हुए। वायुदेव बोले, महर्षियों पर्वतों में श्रेष्ठ और विचित्र कंदराओं से सुशोभित जो परम सुंदर मंदराचल है, वही अपनी तपस्या के प्रभाव से देवादिदेव महादेव जी का प्रिय निवास स्थान हुआ। उसने पार्वती और शिव को अपने सिर पर ढोने के लिए बड़ा भारी तप किया था और दीर्घ काल के बाद जब उसे उनके चरणार बिंदों के स्पर्श का सुख प्राप्त हुआ, उस पर्वत के सौंदर्य का विस्तार पूर्वक वर्णन सहस्त्रों मुखों द्वारा 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। उसके सामने समस्त पर्वतों का सौंदर्य तुच्छ हो जाता है। उसका सौंदर्य वर्णन संभव ही नहीं है कि अतएव मुझसे उसके सौंदर्य वर्णन की प्रति उत्साह नहीं। इस संबंध में यही कहा जा सकता है कि इस सुंदर पर्वत पर किसी अपूर्व समृद्धि के कारण इसमें शिव जी के निवास की योग्यता है। इसलिए महादेव जी ने देवी का प्रिय करने के इच्छा से उस अत्यंत रमणीय पर्वत को अपने अंतःपुर बना लिया। उस पर्वत की मध्यवर्ती भूमियां स्वच्छ पाषाण तथा वृक्ष शिव तथा पार्वती के नित्य सानिध्य के कारण समस्त संसार के सौभाग्य को तिरस्कृत करते हैं। संसार के माता पिता देवी पार्वती तथा भगवान शंकर के स्नान पान आदि के लिए इधर उधर बहते हुए झरनों का शीतल निर्मल तथा सुपेय जल नित्य प्रति अर्पित करके यथेष्ट पुण्य संस्कारों को प्राप्त किए हुए उस हिमालय का मानव पर्वतों के अधिपति पद पर उन झरनों के जल से अभिषेक सा किया जा रहा है। रात्रि के समय उदित हुआ चंद्रमा हिमालय के शिखर पर स्थित है।
जिससे प्रतीत होता है कि मानो पर्वतों के साम्राज्य पर अधिष्ठित उस गिरिराज के ऊपर चंद्र रूपी राज छत्र शोभायमान हो रहा है। पर्वतीय भूमि पर विचरण करते हुए चमरी गायों के हिलते हुए बालों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो समस्त पर्वतों के साम्राज्य पर अधिष्ठित उस हिमालय के ऊपर चंवर डुलाए जा रहे हैं। प्रभात काल में उदित हुए सूर्य में प्रतिबिंबित सा हुआ हिमालय ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो रत्न भूषित एवं पर्वतराज एवं देह सौंदर्य को दर्पण में देखने को उद्यत सा हो गया। लता जल रूपी लताओं जटाओं के धारण किए हुए वे पर्वतीय वृक्ष वाचल पंछियों के कलरव लटकते हुए कोमल पल्लवों तथा वायु द्वारा कंपित लताओं से झरते हुए पुष्पों के द्वारा मानव तपस्वियों की भांति गिरिराज हिमालय का है समर्चन तथा आशीर्वचन के साथ विद्या भिंदन सा करते हुए प्रतीत हो रहा है। ऊंचे नीचे तथा तिरछे श्रृंगों में से युक्त वह पर्वत मानो पृथ्वी से पाताल में गिर जा रहा है अथवा भूपृष्ठ से ऊपर की ओर उछल सा रहा है। यह सभी दिशाओं में व्याप्त होकर आकाश में घूम सा रहा है अथवा सारे संसार को देखता हुआ सदा नृत्य सा कर रहा है। वह पर्वत विस्मित उदर वाली विशाल कंदराओं के द्वारा मानो अपनी मुख फैलाकर सौंदर्य अतिशय को अपने में न पचाकर जम्भाई सा ले रहा हो, या कि मानो सारे संसार में निगल सा रहा हो अथवा सागर को पी सा रहा हो, या अपने भीतर छिपे हुए अंधकार का वमन सा कर रहा हो अथवा बादलों से आकाश को मदमस्त सा करता हुआ प्रतीत हो रहा। दर्पण के समान उज्जवल अंतर्देश वाली आवास भूमियां तथा अपने सघन तथा संदिग्ध छाया से सूर्य के ताप को दूर करने वाले आश्रम के वृक्षों तथा नदियों सरोवर ताड़ंगों आदि को छूकर बहने वाली शीतल हवाओं को उन शिव ने जहां तहां विश्राम करके कृत कर दिया। इस सर्वश्रेष्ठ पर्वत का स्मरण करके रेम्भ आश्रम के समीप स्थित हुए अंबिका सहित भगवान त्रिलोचन वहां से अंतर्ध्यान होकर चले गए। मंदराचल के उद्यान में पहुंचकर देवी सहित महेश्वर वहां के रमणीय तथा दिव्य अंतपुर की भूमियों में रमन करने लगे। जब इस तरह कुछ समय बीत गया और ब्रह्मा जी की मैथुनी सृष्टि के द्वारा प्रजाएं बढ़ गई, तब शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए। वे परस्पर भाई थे। उनके तपोबल से प्रभावित हो परमेश्वरी ब्रह्मा ने उन दोनों भाइयों के यह वर दिया था कि इस जगत में किसी भी पुरुष से तुम मारे नहीं जा सकोगे। उन दोनों ने ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना की थी कि पार्वती देवी के अंश से उत्पन्न जो आयोनिजा कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुष का स्पर्श तथा रति नहीं प्राप्त हुई हो तथा वह अलंघ्य पराक्रम से संपन्न हो, उसकी प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर भी हम युद्ध में उसी को हाथ मारे जाएं। उनकी इस प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर स्वीकृति दे दी। तभी से युद्ध में इंद्र तथा आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों ने जगत को अनीति पूर्वक वेदों के स्वाध्याय और वशकार आदि से रहित कर दिया। तब ब्रह्मा ने उन दोनों के वध के लिए देवेश्वर शिव से प्रार्थना की, प्रभु आप एकांत में देवी का निंदा करके भी जैसे तैसे उन्हें क्रोध दिलाइए और उन्हें रंग रूप की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी स्वरूप शक्ति को निशुंभ और शुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। ब्रह्मा जी के इस तरह प्रार्थना करने पर भगवान नीललोहित रुद्र एकांत में पार्वती की निंदा सी करते हुए मुस्कुराकर बोली, तुम तो काली हो। तब सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण आक्षेप सुनकर कुपित हो उठी और पति देव से मुस्कुराकर समाधान रहित वाणी द्वारा बोली। देवी ने कहा, प्रभु यदि मेरे इस काले रंग पर आपको प्रेम नहीं है तो इतने दीर्घ काल से आपने इच्छा का आप दमन क्यों करते रहे हैं? जब आपको मेरी इस स्वरूप से रुचि थी तो आप मेरे साथ रमन क्यों करते रहे? हे जगत के ईश्वर, आपके लिए अशक्य तो कुछ भी नहीं। आप सर्वात्मा राम के लिए रति सुख का साधन नहीं है। यही कारण है कि आपने बलपूर्वक कामदेव को भस्म कर दिया। कोई स्त्री कितनी भी स्वांग सुंदरी क्यों न हो, यदि पति का उस पर अनुराग नहीं हुआ तो अन्य समस्त गुणों के साथ ही उसका जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। स्त्रियों की यह सृष्टि की ही पति के अनुराग का प्रधान अंग है। यदि वह उससे वंचित हो गई
तो इसका और कहाँ उपयोग हो सकता है। इसलिए आपने एकांत में जिसका निंदा की है उस वर्ण का त्याग कर अब मैं दूसरे वर्ण ग्रहण करूंगी अथवा स्वयं ही मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती सैया से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगद कंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत हो भूतनाथ भगवान शिव स्वयं भवानी के चरणों में मानो प्रमाण हेतु गिरते हुए से बोले। भगवान शिव ने कहा, प्रिय, मैंने क्रीड़ा या मनो विनोद के लिए यह बात कही है। मेरे इस अभिप्राय को न जानकर तुम कुपित क्यों हो गई? यदि तुम पर मेरी प्रेम नहीं होगा तो और किस पर हो सकता है? तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता तथा अधिपति हूँ, फिर तुम मेरा प्रेम न होने कैसे संभव हो सकता है? हम दोनों का वह प्रेम ही क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ है? कदापि नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही जगत की उत्पत्ति हुई है। कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों को रति के लिए की है। ऐसी दशा में तुम मुझे काम दाह का उलाहना क्यों दे रही हो? कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ तिरस्कार करने लगा था, अतः मैंने उससे भस्म कर दिया। हम दोनों का यह लीला विहार भी जगत रक्षा के लिए ही है, अतः उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति यह परिहास युक्त बात कही थी। मेरे इस कथन को सत्यता तुम पर सिद्धि प्रकट हो जाएगी। तुम भगवान शिव के इस क्रोधोत्पादक वचन को हृदय से विचार कर देवी ने कहना आरंभ किया। देवी ने कहा, भगवान, मैं पूर्व से ही आप द्वारा कहे गए चाटुकारिता पूर्ण वचनों को सुनती आ रही हूँ। उन्हीं वचनों के कारण धैर्य सालनी या की अतीव बुद्धिमती होकर भी मैं आपके द्वारा ठगी जाती रही। पति के प्यार से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राणों का भी परित्याग नहीं कर देती, वह कुलांगना और शुभ लक्षणा होने पर भी सत्य पुरुष द्वारा निंदित ही समझी जाती है। मेरा शरीर गौर वर्ण का नहीं है, इस बात को लेकर आपको बहुत खेद होता है। अन्यथा क्रीड़ा या परिहास में भी आपके द्वारा मुझे काली कुलटी कहा जाना कैसे संभव हो सकता है? मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है, इसलिए वह सत्य पुरुषों द्वारा भी निंदित है। अतः तपस्या द्वारा इसका त्याग किए बिना अब मैं यहाँ रह ही नहीं सकती। शिव बोले, यदि अपने श्यामता को लेकर तुम्हें इस प्रकार तरह संताप हो रहा है तो इसके लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता? तुम मेरी अपनी इच्छा मात्र से ही दूसरी वन में से युक्त हो जाओ। देवी ने कहा, मैं आपके अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती, स्वयं भी इस बदलने का संकल्प नहीं कर सकती। अब तो तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही सिद्ध गौरी हो जाऊंगी। शिव बोले, महादेवी, पूर्व काल में मेरी ही कृपा से ब्रह्मा को ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई थी, अतः तपस्या द्वारा तुम्हें बुलाकर तुम क्या करोगी? उन्हें बुलाकर तुम क्या करोगी? देवी ने कहा, जिसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को आपसे ही उत्तम पदों की प्राप्ति हुई है, तथापि उसकी आज्ञा पाकर मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को आराधना करके ही अपने अभिष्ट सिद्ध करना चाहती हूँ। पूर्व काल में जब मैं सती के नाम से दक्ष की पुत्री हुई थी, तब तपस्या द्वारा ही मैंने आप जगदीश्वर के प्रतीक के रूप में प्राप्त किया था। इस प्रकार आज मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा को संतुष्ट करके मैं गौरी होना चाहती हूँ। ऐसा करने में यहाँ क्या दोष है, यह बताइए। महादेवी ऐसा कहने पर वामदेव शिव के मुस्कुराते हुए से चुप रह गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से उन्होंने देवी को रोकने के लिए हट नहीं किया। इति श्री शिव महापुराणे सप्तायाम वायव्य सहितायाम पूर्व खंडे शिव मंदिर गिरी निवास क्रीड़ायुक्ति वर्णन नाम चतुर्विशो अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता में पूर्व खंड में शिव मंदिर गिरी निवास क्रीडोक्ति वर्णन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्षाग्नि काशी की जय। हर हर महादेव काल हर दुखहर दारिद्र कष्टहर हर हर। आप सबों को वंदन करते हुए मैं आप सबों से विनती करता हूं कि आकाश राजगरी या यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सुनिए और सुनाइए। आपके जीवन के कष्ट निश्चित तौर पर कम होंगे, इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। आप जब तक इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप उपयोग नहीं करेंगे, शिव पर विश्वास नहीं करेंगे, कोई भी बात आपको समझ में नहीं आएगी। कल की कथा में भी हमने जाना था कि इस सृष्टि में ऐसा कोई पाप नहीं है जो शिव के नाम के द्वारा
नहीं। कल हम लोगों ने पढ़ा भी था कल हम लोग 23वें अध्याय में पढ़े थे कि इस पृथ्वी में ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो मेरे भोलेनाथ के नाम से दूर ना होता। तो ऐसा अद्भुत कथा हम लोग सुन पा रहे हैं और भोलेनाथ के नाम से ही सभी कष्ट दूर होंगे, इसमें शंका भी नहीं रखनी चाहिए। हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर, हर हर महादेव। आज की कथा को हम लोग गुरु आज्ञा लेके यहीं पे विराम देंगे। लघु आरती कर हम इस कथा को आगे विराम की ओर ले जाएंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्यो नमो नमः। समस्त देवी देवता महापुराणाय नमो नमः। वत्सलाय वत्सलाय नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमो नमः। क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव शीतलीकरण हम करिष्ये। मातृदेवी और पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर, हर हर महादेव। बाबा सबका कष्ट को दूर कीजिए, सबका कल्याण कीजिए और सभी लोगों का कष्ट आपको ही दूर करना होगा। जो इस कथा को ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं उन पर विशेष कृपा बनाए रखिए और यही मैं विनती करता हूँ बाबा, मेरे ऊपर आपको जैसी इच्छा वैसा कीजिए, सभी को निरोगी काया प्रदान कीजिए। हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा भोला बम बम भोला, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर